गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जीरा सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, वो हम देखेंगे। जीरा, इस कंपनी का नाम है एटलासियन, जो कि एक एक सॉफ्टवेयर है इनका। एटलासियन कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जीरा, जो कि कंपनी के मैनेजर्स के लिए यूज किया जाता है ताकि वो पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मैनेज कर सकें, डे टू डे टास्क वो असाइन कर सकें। यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अटलासियन जीरा। आज इसको हम डॉकर कंपोज के थ्रू इसको लॉन्च करेंगे एंड इसको डिप्लॉय करेंगे। सो मैं बिल्कुल लास्ट शीट पे चले जाता हूं जहां पर मुझे सर्वर का आईपी और सारी चीजें मिल जाएं। मैं सर्वर में लॉगिन कर लेता हूं। SSH यूजर नेम @ IP एड्रेस, मैंने सर्वर में लॉगिन किया। डॉकर ps-a किया। ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए हैं तो मैं सारे कंटेनर्स अभी डाउन कर देता हूँ। डॉकर कंटेनर ps, डॉकर कंटेनर rm, फोर्सफुली सारे कंटेनर मुझे रिमूव करने हैं। डॉकर ps-aq, ये सारे कंटेनर रिमूव हो चुके हैं। डॉकर ps-a किया तो यहाँ पर मैं कंटेनर देख सकता हूँ। उसके बाद मुझे सारा सिस्टम क्लीन अप करना है। डॉकर सिस्टम प्रूने -a वॉल्यूम्स मैंने लिया और सिस्टम प्रूने यस। और आज की डेट का मैं फोल्डर बनाऊंगा। इस पूरे को मैं WinSCP से ओपन कर लेता हूँ। आज की क्लास में मैं WinSCP से नहीं बल्कि आज कुछ नया बताता हूँ मैं आपको, इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ls-al किया मुझे, और मैं mkdir अनिल, और आज है 27 सितंबर 24 का फोल्डर बनाया। cd अनिल 27 सितंबर में मैं गया और यहाँ पर मुझे उसको एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूंगा आज। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन ओपन करना है लोकली वाला। यहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, उस एक्सटेंशन का नाम है रिमोट होस्ट। ठीक है ना, रिमोट होस्ट। रिमोट SSH, सॉरी, रिमोट SSH। जैसे ही रिमोट SSH आप लिखेंगे तो ये एक्सटेंशन किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला रिमोट SSH आपको करना है और इसको इंस्टॉल करना है। और आप डायरेक्टली VS कोड एडिटर लोकल के अंदर आपको लाइव का एक्सेस मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम गए वर्क स्पेस में, ओपन फोल्डर किया मैंने। सो ये एक्सटेंशन में इंस्टॉल किया। यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे SSH root @ आपके सर्वर का आईपी। ये मेरा सर्वर का आईपी है, ये यहाँ पर मैंने टाइप किया, एंटर किया। अब कहीं पे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करनी है तो मुझे यूजर और फर्स्ट इसमें करनी है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूंगा। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी। अब ये मुझसे पूछेगा कि ये जो सर्वर की आईपी है इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, मैक ओएस है, विंडोज है या लाइनेक्स है। हमें सभी को पता है कि मैंने जो आपको सर्वर दे रखा है वो लाइनेक्स सर्वर है। यहाँ से लाइनेक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया। ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड एंटर करते ही ये डाउनलोडिंग VS कोड सर्वर आ रहा है, डोंट शो अगेन, और कुछ ही देर में ये कनेक्टेड हो जाएगा। ये ओपनिंग SSH ये कनेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, वर्क स्पेस में जाना है, एक्सप्लोरर में ओपन फोल्डर करेंगे और यहाँ से आपको अब अपनी डायरेक्टरी दिख जाएगी। अगर आप टर्मिनल पे जाएंगे तो अभी आप कहाँ पर हैं, PWD किया आपने, तो मैं इस रूट के अंदर अनिल के अंदर हूँ, अनिल 27 के अंदर हूँ। ये पूरा कॉपी करके आप ये एड्रेस यहाँ पर आप पेस्ट कर देना, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका ये पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा।
यहां से एक बार और आप लाइनेक्स कर लीजिए। यहाँ पर पासवर्ड अगर आप दे सकें एक बार और तो पासवर्ड आप दे दीजिए, ताकि ये बार बार इसकी सेटिंग्स में पासवर्ड सेव हो जाए। अब यहाँ से ये ट्रस्टेड बोल रहा है, तो यस ट्रस्टेड पे चेक करना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैं आज नई फाइल बना रहा हूँ, डॉकर डैश कंपोज डॉट YAML। ये फाइल मैंने बनाई और इस फाइल के अंदर मैंने सर्विसेज लिखा। फॉर एग्जांपल मुझे सर्विसेज क्रिएट करनी है और मेरी पहली सर्विस जीरा की सर्विस है, ठीक है। और उसको इमेज क्या हो जाएगा, उसका इमेज में देखता हूँ जीरा के लिए हम क्या ऑफिशियल इमेज यूज कर सकते हैं। उसके लिए मुझे हब पे जाना है और जीरा सर्च करना है। यहाँ पर मैं जीरा यूज करूंगा और जीरा में अनऑफिशियल इमेजेस बहुत सारी आएंगी। आपको क्या करना है, डॉकर ऑफिशियल पे क्लिक करना है। डॉकर ऑफिशियल नहीं है तो वेरीफाइड पब्लिशर। तो वेरीफाइड पब्लिशर में आप देखना जीरा सॉफ्टवेयर लिखा हुआ आ रहा है। जीरा सॉफ्टवेयर, जीरा कोर ये है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जीरा सॉफ्टवेयर यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस इमेज का नेम है, ये इस इमेज का नेम मैंने यहाँ लिखा। और टैग्स में देख सकता हूँ, टैग्स यहाँ पर 10 और आप चाहें तो लेटेस्ट। अगर आपको टैग नहीं पता है तो आप लेटेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और वो भी देखना पड़ेगा लेटेस्ट टैग अवेलेबल है कि नहीं है। लेटेस्ट देखते हैं, यस लेटेस्ट अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, लेटेस्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि जीरा को अगर मुझे डॉकर के थ्रू डिप्लॉय करना है तो मेरी पहली प्रायोरिटी डॉकर कंपोज होगी। दूसरा, यहाँ पर डॉकर कंपोज का कोई सैंपल है कि नहीं है, या जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि डॉकर कंपोज नहीं, बल्कि इन्होंने, अगर आपको डॉकर के थ्रू जीरा को चलाना है तो डॉकर कंपोज का कोई सैंपल नहीं है और आप इसको डॉकर रन के थ्रू कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिशियल अगर यहाँ पर नहीं है तो आप डॉकर कंपोज नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैक्सिमम काम डॉकर कंपोज के थ्रू ही करें। डॉकर रन इज एन आउटडेटेड वे, इज अ लेगेसी वे, है ना। ये डॉकर रन के थ्रू नहीं करना है। यहाँ पर पोर्ट मैपिंग हमने दे रखी है, पोर्ट मैपिंग, तो ये पोर्ट मैपिंग यहाँ पर भी मैं पोर्ट्स लिख देता हूं। और ये पोर्ट्स में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ये पोर्ट्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। मैं चाहूँ तो इन पोर्ट्स को है ना डबल कोट्स में भी डिफाइन कर सकता हूँ, ये विदाउट डबल कोट्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अगर आपको वॉल्यूम माउंटिंग करवानी है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको उसका फाइल सिस्टम का डाटा चाहिए तो आप यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर को आप नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया, मुझे पूरा सोर्स कोड यही चाहिए, जीरा का वॉल्यूम माउंटिंग करवाना है तो यहाँ पर मैंने बोल दिया जीरा वॉल्यूम, जीरा डाटा। उस सॉफ्टवेयर की जितनी भी फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर फाइल्स है, डेटा है, सब के सब इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल में क्या बोल रखा है, कोलन के लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा होस्ट का वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर मैंने ये बोल दिया, यहाँ पर इसको रीनेम करके मैंने यहाँ पर बोल दिया, इंटर किया। अब जितनी भी चीजें मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ls-al करूँ तो ये बन जाएगा। अब देखिए मैं काम कहाँ कर रहा हूँ आज, लोकली VS कोड एडिटर लोकल काम कर रहा हूँ, वो लोकल से मैंने रिमोट होस्ट कनेक्ट किया है और ये सारी चीजें मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हम धीरे धीरे क्या अवॉइड करेंगे, WinSCP अवॉइड करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैक्सिमम अगर मुझे सर्वर से कनेक्ट करना भी पड़ा तो मैं किस एक्सटेंशन को यूज करूंगा, मैं इस वाले रिमोट SSH वाले एक्सटेंशन को यूज करूंगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा एक्सटेंशन है, हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आज कुछ नया बता रहा हूं मैं आपको, लाइव सर्वर से कनेक्ट कर रहा हूं VS कोड एडिटर, लोकल VS कोड एडिटर को कनेक्ट कर रहा हूं सर्वर से, और वो भी कैसे, उस एक्सटेंशन से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम्स ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वॉल्यूम्स लिया, कॉलन, और वॉल्यूम्स में यहाँ पर दे देता हूँ, वॉल्यूम्स क्या है मेरा, वॉल्यूम ये है मेरा, ये पूरा कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। करंट फोल्डर के अंदर, करंट फोल्डर के अंदर जीरा वॉल्यूम, जीरा वॉल्यूम, और ये, तो ये सारा मैपिंग मेरा इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं इसको लॉन्च करके, बेसिकली पोर्ट 8080 पर लॉन्च होता है कि नहीं होता है। कोलन के लेफ्ट हैंड साइड वाला होस्ट पोर्ट होता है, होस्ट पोर्ट आप चाहें जो चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने 9090 दे दिया,
राइट हैंड साइड वाला कभी भी डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वो कंटेनर का इंटरनल पोर्ट होता है। अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड पर डिस्टर्ब कर दिया तो चल ही नहीं पाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड वाले होस्ट को जो मर्जी पड़े वो आप करो, वो मैक्सिमम आप जीरो से लेके मिनिमम जीरो से लेके मैक्सिमम 65,435 तक आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो मैं 90 दूंगा। सेव किया, यहाँ पर गए, ls डैश एल किया, और यहाँ से मैं रन करता हूँ डॉक्टर डैश कंपोज अप डैश डी। ये जैसे ही मैंने किया इसको, डॉकर डैश कंपोज अप डैश डी किया, ओके। सो यहाँ पर आप देखिए, ये डॉकर कंपोज के थ्रू मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप भी अगर किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे तो वहां पर भी आपको जो भी काम मिलेगा वो जीरा पर असाइन करेंगे। मॉर्निंग में जैसे मीटिंग होती है कि आज आपको क्या करना है दिन भर में, तो वो जो काम के जो टास्क हैं वो आपको कहाँ असाइन होंगे, जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर असाइन होंगे। तो इसका नॉलेज होना बहुत अच्छा है आपको। एटलीस्ट आपको उसको प्रोविजन कैसे करते हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं डॉकर के थ्रू, उसका नॉलेज भी आपको अच्छा खासा हो जाएगा। और जितने भी सॉफ्टवेयर में क्लास के दौरान बताता हूँ खूब स्टडी करा करो उनके बारे में। भले ही मैं उसका इंट्रोडक्शन ही दे दिया, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने जेविक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आप उसके बारे में स्टडी करा करो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। देखते हैं यहाँ पर लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। डॉकर पी एस डैश ए किया मैंने, और यस, मेरा यहाँ पर कंटेनर अप एंड रनिंग। डॉकर पी एस डैश ए किया मैंने, ये देखिए आप। अगर आपने डॉकर कंपोज अप किया है तो कंटेनर किस स्थिति में होना चाहिए, उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए। अगर अप नहीं है मतलब कंटेनर को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, कंटेनर चल नहीं पाया है और आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सो मेरा कंटेनर सक्सेसफुली 9090 के होस्ट पोर्ट पे चल रहा है। अब मैं होस्ट नेम डैश कैपिटल आई करूंगा, सर्वर का आईपी मैंने पता किया, कॉपी किया, नए टैब में गए, यहाँ से मैंने पेस्ट किया, और पता नहीं आज ये क्या आ रहा है यहाँ पर, और इसको मैं 9090 से रन करूंगा। अब आप देखना मेरा जीरा एप्लीकेशन हो सकता है चल जाए। यस, परफेक्ट। अब आप अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप इसका रिवर्स प्रॉक्सी करके एसएसएल लेके आओ, ये करो वो करो, ये सब आपका काम है बेसिकली। वो चीजें मैं बता चुका हूँ, तो रिवीजन भी करना है साथ साथ। सो यहाँ पर अब जीरा का जो डेटाबेस है, इसको डाटाबेस चाहिए क्योंकि जीरा के अंदर जितना भी डाटा है आप किसी न किसी डाटाबेस में स्टोर करोगे। तो वो डेटाबेस तो है ही नहीं। आप देखो, मेरी पहली सर्विस ही जीरा है, दूसरी सर्विस मुझे क्या लेनी है। दूसरी सर्विस आप माइसिक्वल ले सकते हो, पोस्ट ग्रिस ले सकते हो, मतलब आप डाटाबेस कौन सा यूज करना है जीरा के साथ में वो आप देख सकते हो। तो माई सीक्वल तो मैं आपको डे फर्स्ट से सिखाते हुए आ रहा हूं। आज क्यों ना कुछ नया देखें, आज क्यों ना कुछ नया डेटाबेस पर हम वर्क करें। तो हमें वर्क करना है पोस्ट ग्रेस पर। मैं चाहूं तो माई सीक्वल भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम हर लेक्चर में माई सीक्वल को ही फॉलो करते जा रहा है, तो हम कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि जीरा का जो डाटाबेस है मैं क्या यूज करूंगा, पोस्ट ग्रिस एसक्यूएल यूज करूंगा। तो यहाँ पर मुझे अगली सर्विस भी लेनी होगी। अगली सर्विस हम क्या ले लेते हैं, पोस्टग्रिस एसक्यूएल ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं, पोस्टग्रिस डीबी कॉलन। इसको किस इमेज से लेना है, तो वो इमेज में यहाँ से अगेन, यहाँ से मैं सर्च करूंगा पोस्टग्रिस, पोस्टग्रिस। तो पोस्टग्रिस को मैंने सर्च किया। पोस्टग्रिस क्या है, ये भी माई सीक्वल की तरह एक डेटाबेस है, इंडस्ट्री में यूज होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को माइसिक्वल अच्छा लगता है तो किसी सॉफ्टवेयर को पोस्टग्रिस अच्छा लगता है। तो आज हम पोस्टग्रिस भी देखेंगे। तो पोस्टग्रिस में इमेज देखा हमने पोस्टग्रिस, सो इमेज कॉलन पोस्टग्रिस कॉलन लेटेस्ट, ठीक है। तो ये डेटाबेस हो गया, और इसका मैं यहाँ से मैं डॉकर कंपोज फाइल देखता हूँ।
ये देखिए डीबी सर्विस, ये मैंने पूरा ले लिया यहाँ से, ठीक है ना, ये पूरा ले लिया। यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे डाटाबेस की सर्विस का नाम हमेशा डीबी होता है। हमने डॉकर के डे वन से हम देखते हुए आ रहे हैं कि जहां पर हमने सर सर्विस का नाम चेंज कर दिया तो वो कंटेनर्स आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, एप्लीकेशन चल नहीं पाती है। तो वो बेसिकली हमें थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। सो इसको मैंने लेटेस्ट ले लिया। और पोस्टग्रेस पासवर्ड एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, आप हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया मैंने एग्जाम्पल की जगह। और मुझे पोस्टग्रिस के डेटा को गुई में देखना है। तो यहाँ पर हम पीपीटी में जाएंगे, सर्च करेंगे कि पीजी एडमिन, पीजी एडमिन। सो ये मैंने सर्च किया पीजी एडमिन, पीजी एडमिन में सर्च करता हूं। सो पोस्टग्रिस कैन बी एक्सेस विद पीजी एडमिन। सो पीजी एडमिन भी हम लेंगे। सो ये मैंने सैंपल दिया और मैं चैट से मैं बोलता हूं कि आई वांट टू यूज पीजी एडमिन एज अ गुई सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यहां पर दिया मैंने आई वांट टू यूज पीजी एडमिन। तो माई सीक्वल के लिए पीएचपी माई एडमिन होता है, तो पोस्टग्रिस के लिए क्या होता है, पीजी एडमिन। यहां पर आप जाएंगे, आप पीजी एडमिन लिखेंगे, पीजी एडमिन। पीजी एडमिन क्या है, एक गुई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू पोस्टग्रिस के डाटा को ग्राफिकली आप कर सकते हैं। तो आई वांट पीजी एडमिन। सो यहां पर ये दिया, चैट समझ गया कि पहली सर्विस आपकी जीरा है, दूसरी सर्विस आपकी डीबी है, तीसरी सर्विस उसने ऑटोमेटिकली दे दिया। तो यहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम माउंटिंग भी इसने ले लिया, ये ले लिया और ये सारा, ठीक है। सो ये आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम माउंटिंग मैं स्किप भी कर सकता हूँ, मुझे वॉल्यूम माउंट की जरूरत नहीं है, तो इस डायरेक्टरी को भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, डिलीट परमानेंटली। यस, अगर आप यहाँ से डिलीट करोगे तो कहाँ से डिलीट हो जाएगा, सर्वर से भी डिलीट हो जाएगा। ls शेल करेंगे तो देखो यहाँ से डिलीट हो। अगर यहाँ से अगर आप कोई फाइल बनाओगे अनिल डॉट टी एक्स टी, अगर कोई फाइल बनाई तो यहाँ बन जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर भी बन जाएगी। ये देखो अनिल डॉट टी एक्स टी यहाँ पर भी बन गई। तो आज की क्लास में हमने यही देखा है क्या रिमोट होस्ट को भी हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं अपने पहले से चल रहे कंटेनर को बंद करूंगा, डॉकर कंपोज डाउन। ये मैंने डॉकर कंपोज डाउन किया है यहाँ पर। डॉकर एक बार और कर लेता हूँ, डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर पीएस डैश ए किया मैंने, एक भी कंटेनर नहीं चल रहा है। अब मुझे, मैंने आपको हमेशा बोल रखा है कि पोर्ट नंबर आसपास ही रखो। अगर जीरा 1990 पर चल रहा है तो इसका डाटाबेस 1991, या तो एक पोर्ट नंबर कम या ज्यादा। ऐसा करने से आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज चल रही थी, आप भूल जाते हो यार किस पोर्ट पे किया था। तो अगर आपको जीरा का पोर्ट भी पता होगा कि यार जीरा को मैंने 1990 पे चला रखा हो, तो आंख बंद करके बोल सकते हो कि यार डाटाबेस जो है या तो 1991 पे चल रहा होगा या 1989 पे चल रहा होगा, है ना। तो ये याद रखने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ। तो या तो इसको 1991 करो या 1989 करो, जैसा आपको सही लगे। ये मैंने दे दिया। अब परफेक्ट, अब क्यों ना इसको अप किया जाए, देखा जाए। तो यहाँ पर जो मेरा जीरा जो चल रहा था वो अब बंद हो गया है 1990 पर, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन को डाउन कर दिया। डॉकर कंपोज अप डैश डी, ये मैंने एंटर किया। देखिए डाटाबेस भी पुल कर रहा है, पीएचपी माई एडमिन भी पुल कर रहा है, और जीरा को भी, एटलासियन जीरा को भी पुल करेगा। परफेक्ट, एलएस डैश एल किया, डॉकर पीएस डैश ए किया मैंने। कंटेनर तीनों ही चल रहे हैं, देखो तीनों अप हैं। मुझे 1990 को चेक कर लेता हूं मैं एक बार, आपको बता देता हूं। तो 47 सर्वर का आईपी क्या है वो मुझे नहीं पता। आप यहाँ से भी टर्मिनल चला सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी टर्मिनल चला सकते हैं। देखो ये रूट पे ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ से होस्ट नेम डैश कैपिटल आई करूँ तो यहाँ से भी मैं पता कर सकता हूँ। यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर पीएस डैश ए कर सकता हूँ।
तो अब हम इस एक्सटर्नल टर्मिनल को आज से अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, अब सारा ही काम इधर ही हो जाएगा, सारा काम इधर ही करेंगे अब। ठीक है ना। तो चलिए क्या करना है मुझे, मुझे सर्वर की आईपी पता करनी है, होस्ट नेम डैश आई। ये हुआ कॉपी, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए। अगर मैंने आज टर्मिनल यूज किया है तो आपको भी टर्मिनल यूज करना है, समझ में आ रहा है। तो ये 9090 को मैं रन करूंगा और देखते हैं मेरा जीरा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। और इसी के जस्ट पास में 9091 पर मैं पीजी एडमिन, तो पीजी एडमिन ये यहाँ लॉन्च हो गया, ये देखिए सक्सेसफुली पीजी एडमिन। यहाँ पर मुझे पीजी एडमिन का यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर पीजी एडमिन का ये ईमेल और ये उसका पासवर्ड, ये डिफॉल्ट पासवर्ड है, मैं लॉगिन करूं। डन। पीजी एडमिन में तो मैं लॉगिन हो गया। जैसे पीएचपी में एडमिन आता है ना, वैसे पीएचपी में एडमिन जो सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए है, माई सीक्वल के लिए। उसी तरीके से पीएचपी पीजी एडमिन जो गुई सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए है, वो पीजी पोस्टग्रेस डेटाबेस के लिए। ठीक है ना। तो ये भी आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप अपने डाटाबेस को सबको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ से डाटाबेस आज मैं यूज करूंगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल। होस्ट होस्ट नेम में डीबी लेना है। ठीक है ना, ये जो डीबी सर्विस है ना, सर्विस का नाम देना है। पोर्ट नंबर को डिस्टर्ब मत करना, डाटाबेस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैंने डाटाबेस यहाँ पर जीरा लिख दिया। यूजर नेम क्या लेना है, यूजर नेम हम यहाँ पर देखते हैं। सो यूजर नेम, पासवर्ड, शायद मैं इसको पहले से मुझे क्रिएट करना है, या फिर यूजर नेम यहाँ पर हम दे सकते हैं जीरा, और मैंने जीरा @123, और मैं नेक्स्ट टेस्ट कनेक्शन पे पहले क्लिक करना होगा, टेस्ट कनेक्शन। तो यहाँ पर ये देखो फेल्ड एरर कनेक्टिंग आ रहा है। तो ये डाटाबेस, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड मुझे अब करते समय ही क्रिएट हो जाने चाहिए। मगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, कोई सा भी वो क्रिएट नहीं हुआ। तो क्यों ना इस डॉकर कंपोज को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, और बोला जाए। तो मैं नया चैट ले लेता हूँ। नया चैट में मैंने लिखा आई वॉन्ट जीरा पोस्ट ग्रिस एंड पीजी पीजी एडमिन फॉर क्रिएट अ डॉकर कंपोज फाइल, क्रिएट अ डॉकर कंपोज फाइल। सो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि मेरे इसमें मैंने डाटाबेस की सर्विस लेते समय मैंने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दिया नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम दे सकते थे। तो पोस्टग्रिस के अंदर यहाँ पर देखिए, इसमें पोस्टग्रिस यूजर, पोस्टग्रिस डाटाबेस, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर अपने को देनी थी। तो मैंने नहीं दिया, तो मैं वापस यहाँ से ले लेता हूँ। ये मैंने लिया और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। पोर्ट्स यहाँ से देखते हैं, पीजी एडमिन, इस पूरे को कंपोज फाइल को मैं ले लेता हूँ एक बार और इन्वेस्टिगेट करते हैं। पोस्टग्रिस लेटेस्ट, जीरा, एटलासियन जीरा सॉफ्टवेयर लेटेस्ट, और 9090 पीजी एडमिन को चलाऊंगा 9091 पर। और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मेरा सेटअप हो गया है, सेव किया। मैं यही टर्मिनल को ओपन करूंगा, डॉकर कंपोज डाउन किया मैंने, फिर से दोबारा मैं डॉकर कंपोज अप डैश डी, ये मैंने किया, सॉरी, डॉकर कंपोज अप डैश डी। देखिए सारे कंटेनर मेरे क्रिएट हो गए। डॉकर पी एस डैश ए किया तो मेरे सारे कंटेनर अप एंड रनिंग है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए वापस से हम जाते हैं। पीजी एडमिन को मैंने रिफ्रेश किया, शायद मुझे पासवर्ड दोबारा डालना पड़ जाए। देखते हैं क्या हो रहा है। जीरा को भी मैं एक बार और रीलॉन्च कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जीरा भी सक्सेसफुली, कुछ दिक्कत आ गई इसको, जीरा हैड प्रॉब्लम सेटिंग अप, और पीजी एडमिन में चल गया है। तो बेसिकली तो,
पोस्टग्रेस से हम ले लेते हैं, यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया, पासवर्ड ले लिया हमने, पासवर्ड दिया, इंटर किया, एंड देन सक्सेसफुली मैं पीएचपी में एडमिन पीजी एडमिन में आ जाऊंगा। यहाँ से हम डाटाबेस देखें, अभी भी एक भी डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना। जिसे ही इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी इसको दिक्कत आ रही है जीरा को। सो जीरा कुड नॉट कनेक्ट विथ योर डेटाबेस। सो यहाँ पर जो है ये इन्वायरमेंट पहले से दे रखे हैं, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंट पहले से दे रखे हैं, इसलिए वो डायरेक्ट अटेम्प्ट कर रहा है। सो मैं यहाँ से इन एनवायरनमेंट्स को हटा देता हूँ अभी के लिए। सेव किया, और मैं कोशिश करता हूँ इसको डॉकर कंपोज डाउन किया, मैंने डॉकर कंपोज डाउन किया, ls डैश एल किया, देखते हैं कोई वॉल्यूम माउंटिंग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोबारा रन करते हैं डॉकर कंपोज अप डैश टी, ये मैंने फिर से रन किया इसको, डॉकर डॉकर पी एस डैश ए किया मैंने, मेरे सारे कंटेनर दोबारा चल रहे हैं। अब मैं एक बार और देखता हूँ कि इन्वायरमेंट का कोई इशू तो नहीं आया जीरा पर, और पीजी माई एडमिन देखते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पर किया, ठीक है। सो database could not connect, Jira could not connect with your database, Jira failed to establish connection, so your database isn't it running। तो ये बोल रहा है कि डाटाबेस आपका नहीं चल रहा है। एक बार वो डॉकर पी एस डैश ए कर लेते हैं और हमने इन्वेस्टिगेट करते हैं, डाटाबेस तो चल रहा है, ये पोस्टग्रेस डीबी सर्विस ये तो चल रही है। फिर क्या दिक्कत आ रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन विद डीबी कॉन्फ़िग एक्सएमएल फाइल इज इनकरेक्ट। सो वो भी हम देखेंगे, देयर इज अ नेटवर्क इशू, सो वो भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आई थिंक इसको हमें देखना होगा, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका एक बैकअप बना लेता हूँ। सो दिस इज माय docker dash compose dot backup dot yaml, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, जिसमें मैंने ये मैंने लिया, सेव किया, और यहीं से मैं डॉकर कंपोज डाउन किया, मैंने फिर से इन्वेस्टिगेट किया, डॉकर पीएस किया मैंने, डॉकर पीएस डैश ए, डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर पीएस डैश ए, पहले से चल रहे हैं कंटेनर। अब अगेन जैसे ही चेंजेस हो गए, दिक्कत आ गई, तो इनको हम कर सकते हैं डॉकर कंपोज डैश एफ, डॉकर कंपोज यामल, और इनको डाउन करेंगे अब, और डॉकर कंपोज डैश एफ, डॉकर डाउन। तो ये बचे हुए कंटेनर्स भी ये बंद कर देगा, ठीक है ना, ये बंद हो गए। अब मेरा जो बैकअप फाइल मैंने बना रखा है, मैं एक बार और कोशिश करूंगा कि इस बार सक्सेसफुली हो जाए, और डिपेंड्स ऑन भी हमें देना होगा। तो जो डेटाबेस पर सब डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पोस्टग्रेस की जगह डीबी ले लिया, और जीरा जो करेगा वो डिपेंड्स करेगा किस पे, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन किस पर, डीबी पर। जीरा किस पे डिपेंड करेगा, डीबी पर। यहाँ से देखते हैं डिपेंड्स ऑन का कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो डिपेंड्स ऑन डीबी, डिपेंड्स ऑन ये
ओके, ये हुआ। एंड देन टर्मिनल से इसको डॉकर डैश कंपोज डैश एफ डॉकर बैकअप अप डैश डी। तो आई थिंक ये अब शायद चल जाए। तीनों कंटेनर मेरे अप एंड रनिंग है, देखते हैं चला कि नहीं चला। 1990 पर जीरा और 1991 पर पोस्टग्रेस, देखते हैं। यहाँ से फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं डॉकर पीएस कहीं एग्जिट तो नहीं कर गए कंटेनर, अभी भी अप एंड रनिंग। यस, तो somehow I am able to launch Atlassian Jira। अब आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर दे दिया हमने पोस्टग्रेस, होस्ट नेम में डीबी लिया। डाटाबेस, तो यहाँ से हमें डाटाबेस के बारे में भी पता चल जाएगा, डाटाबेस कौन सा है। सो डाटाबेस है जीरा डीबी, जीरा डीबी। यूजर नेम क्या है, यूजर नेम मुझे यहाँ कंपोज फाइल से पता चल जाएगा। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। और मैं यहाँ से टेस्ट कनेक्शन पे, सबसे पहले टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूंगा। सो ये बता रहा है कि कैन नॉट कनेक्ट विद द डेटाबेस, कैन नॉट कनेक्ट विद द डेटाबेस। तो यहाँ पर अब आपको ट्राई करना है, एक बार लोकल होस्ट लिखना, एक बार आप लोकल होस्ट लिखना, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना। एक बार आप 127.0.0.1 लिख के आप टेस्ट कनेक्शन करना। एक बार सर्वर की आईपी डाल के टेस्ट करना, सर्वर की जो आईपी है ना 45 डॉट जो भी है आपका, जो भी सर्वर की आईपी है उससे टेस्ट कनेक्शन करना। तो किसी से भी नहीं हो पा रहा है, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या दिक्कत है, क्या ये यूजर बने कि नहीं बने। यहाँ से हम लॉगिन करके भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। admin@admin@gmail.com, यहाँ पर गए एडमिन, यहाँ पर हम गए इन्वेस्टिगेट करेंगे इशू को। पीजी माई एडमिन, पीजी एडमिन लिया मैंने, यहाँ पर डाटाबेस तो बना ही नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाटाबेस है ही नहीं। ठीक है, सो इसका इशू जो हम हैं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर से किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने नया क्या सीखा, आज हमने नया सीखा कि वीएस कोड एडिटर को रिमोटली कैसे कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रिमोट एसएसएच एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय वीएस कोड एडिटर। तो उसके थ्रू सारा काम मैं ये कर रहा हूँ। आज के बाद हम अवॉइड करेंगे किसको, विन एचसीपी यूज करने को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि विन एचसीपी यूज करने की जरूरत नहीं, अब हमारे पास आज बहुत पावरफुल एक्सटेंशन आ गया जिसका नाम है रिमोट एसएसएच। तो आज के बाद मैं कभी भी क्या यूज नहीं करूंगा, विन एससीपी में बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। ये वाला विंडो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैक्सिमम काम हम अब इसके थ्रू ही करेंगे, रिमोट एसएसएच के थ्रू। उसके बाद मैंने जेनकिंस और मैंने मैंने जीरा एप्लीकेशन को लॉन्च करके बताया 1990 पर। और साथ साथ में मैंने पीजी माई एडमिन डेटाबेस, पीजी माई एडमिन GUI इंटरफेस को भी मैंने इंस्टॉल करके बताया। हालांकि टेस्ट कनेक्शंस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप में से जो स्टूडेंट करके बता सकता है वो बहुत, उसको ट्रीट मिलेगा, मेरी तरफ से एक ट्रीट मैं प्रोवाइड करूंगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जीरा के बारे में आपने क्या रिसर्च किया और क्यों यूज में आता है। कुछ तो एक दो लेक्चर से आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, कुछ आप जीरा के बारे में बता सकें तो आप बता सकते हैं। साकेत को तो पता ही है जीरा क्या सॉफ्टवेयर, जीरा किस लिए यूज होता है। और भी मोमल को, राधिका, अंबिका और सोहेब, अमनदीप, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा है कि जीरा सॉफ्टवेयर बेसिकली क्यों यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके बारे में आप स्टडी करना और कोशिश करना कि ये जो कनेक्शन वाली एरर आ रही है इसको आप सॉल्व कर पाएं और एटलीस्ट इस इंटरफेस से आगे बढ़ पाएं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये इंटरफेस से आप आगे बढ़ पाएंगे।
अभी चूंकि डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जीरा किसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे भी सही तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा तब तक आपका ये नेक्स्ट बटन काम नहीं करेगा। आपको नेक्स्ट बटन से पहले किस पे क्लिक करना है, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आगे की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छी तरीके से इसको कनेक्ट करना भी बताऊंगा और साथ साथ उस पे लाइसेंसिंग को हम कैसे सेटअप करके फुल डिप्लॉय हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग।